हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को टाइम इनटू वर्क का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चन 10 टाइप का 10 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ये है पार्ट नंबर 2। ये है पार्ट नंबर 2। इससे पहले पार्ट नंबर 1 में 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का क्वेश्चन करा चुकी हूँ। 1 से 5 तक का क्वेश्चन करा चुकी हूँ, जिसमें पाँच टाइप को ऑलरेडी 5 क्वेश्चन के जरिए बता चुकी हूँ। 5 टाइप। अब चलती हूँ बाकी के 5 टाइप के 5 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो ये क्लास टाइम एंड वर्क का बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है सीजीएल एस्पिरेंट के लिए। स्टार्ट करती हूँ क्लास को। तो ये है पार्ट नंबर, करने का मतलब है ये है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 जिसमें मैं टाइप नंबर 5 तक का क्वेश्चन टाइप 5 करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन है, यदि 4 आदमी और 6 लड़के किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं और 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं, तो 5 आदमी और 4 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, टाइप नंबर 6 में यहाँ जो कि है और, जब यहाँ पर और हो या कहने का मतलब है और हो या तथा हो, जब भी और हो तथा हो तो इसमें क्या लगता है, प्लस लगता है। ये इसके जगह पर और की जगह पर या रहता या अथवा रहता तो वहाँ पर बराबर का साइन लगता है। तो जैसे कि 4 आदमी है तो यहाँ पर 4 मैन, कार्य को 4 मैन और 6 लड़के, 6 बॉयज़ कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। इसको बराबर करना होगा। फिर 6 आदमी तो 6 मैन, कार्य को 6 मैन 4 लड़के, 6 मैन और 4 लड़के कार्य को क्या कर रहे हैं, 7 कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 8 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 32 मैन। 6 इंटू 8 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 48 बॉयज़। फिर यहाँ पर 6 इंटू 7 कर लेंगे तो 42, यहाँ से आ जाएगा 42 मैन प्लस 28 बॉयज़। क्या हो जाएगा, 28 बॉयज़। अब यहाँ से मैन और यहाँ है 42 मैन और 32 बॉयज़। मैन तो 32 मैन में से 42 मैन को घटाना है तो यहाँ से आ जाएगा 10 मैन प्लस, फिर यहाँ पर यहाँ इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर 48 में से 28 को माइनस करना होगा तो यहाँ से आ जाएगा 20 बॉयज़। अब शून्य से शून्य चला जाएगा, यानी कहने का मतलब है मैन और बॉयज़ इन दोनों की इफिशियंसी निकल कर आ जाएगी। मैन का होगा 2 रेशियो, और ये जो आएगा यहाँ पर जो हमेशा आता है ये डिनोमिनेटर हर में याद आता है, ख्याल रखिएगा। तो ए की इफिशियंसी 2 और बी की इफिशियंसी 1 आ जाएगी। हमें निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के लिए मैं ये 2 इक्वेशन आया है, या तो इस इक्वेशन में पुट कर देना या इस इक्वेशन में, तो इन दोनों में से किसी एक को प्रीफर कर सकते हैं। तो मैं चलिए पहला इक्वेशन पे चलती हूँ। तो यहाँ मैन की जगह पर 2 रखूँगी, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल रही हूँ। 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, प्लस है, प्लस का सिंबल लगा दूंगी। 6 इंटू बी की इफिशियंसी है 1, 6 एकम 6, और कार्य को कितने दिन में किया जा रहा है, 8 दिन में, बटा हो जाएगा इन। फिर कहा गया है 5 आदमी और 4 लड़के, तो इस 5 आदमी की जगह पर मैन की इफिशियंसी, आदमी की क्षमता है 2, तो 5 इंटू 2 कर लूँगी, 10 होगा, और है प्लस लगा दूंगी। 4 बॉयज़ तो 4 एकम 4 बॉयज़ की इफिशियंसी क्योंकि 1 है, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 14 बन रहा है, राइट। बटा में जो बन रहा है ये 14 बन रहा है, और यहाँ पर न्यूमरेटर अंश में भी 14 बन रहा है। तो क्यों ना मैं इस 14 से 14 काट लूँगी, कटने के बाद ये हो जाएगा 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करती हूँ टाइप नंबर 6 आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये टाइप भी इम्पोर्टेंट है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप नंबर 7, इसमें टाइप नंबर 7 है नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पुरुष यहाँ रहेगा या, जो मैं पहले ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हूँ। यहाँ रहेगा या, राइट। या होता है या अथवा होता है, उसमें तथा या और या तथा था। चलिए मैं थोड़ा सा, या अथवा रहे तो क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है, राइट। यहाँ पर क्या होता है, इक्वल हो जाता है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 3 मैन है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मैन,
यहाँ क्या आएगा 3 मैन और 4 वुमेन, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 वुमेन किसी कार्य को 15 दिन में। तो इस 15 दिन को इस साइड भी मल्टीप्लाई किया जाता है और इस साइड भी मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप सभी को दिख रहा होगा ये 15 से 15 जब बराबर है, इक्वल है, तो 15 से 15 कट जाएगा। तो ऐसे आप एग्ज़ाम में ऐसे मत करिएगा, क्योंकि ये जो दिन है आपस में कट जाता है। ये मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने के लिए लिखी हूँ। तो यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी डायरेक्टली निकल कर आ जाती है। ये वाला कंसेप्ट जो कि बेहद ही ईजी होता है, क्योंकि यहाँ से दिन तो इक्वल होता है, आपस में कट जाएगा, राइट। अब यहाँ से मैन की एफिशिएंसी जो बराबर के इस साइड होता है, ये न्यूमरेटर अंश में आ जाता है, और यहाँ पर ये होता है डिनोमिनेटर में, हमेशा ये डिनोमिनेटर में आता है। मैन की एफिशिएंसी 4 और वुमेन की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब यहाँ पर कहा गया है 3 पुरुष 9 दिन तक कार्य करते हैं। 3 पुरुष हैं, 9 दिन तक कार्य करके छोड़ देते हैं, 9 दिन तक काम करके छोड़ देते हैं। तो मैन यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा कि इस इक्वेशन में, जैसे कि पहले वाले में टोटल वर्क निकालने के लिए पहले वाली इक्वेशन में मैं रखी थी, उसी प्रकार फिर सेम प्रोसेस को रिपीट करूँगी। जैसे कि मैन की एफिशिएंसी है 4, तो इस पहले वाले इक्वेशन में रख देती हूँ, या आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, या तो पहले और दूसरे, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। चलिए मैं पहले वाले में रखती हूँ। तो 3 मैन हैं, तो यहाँ पर टोटल वर्क निकाल रही हूँ, ध्यान रखिएगा। 3 मैन है और मैन की एफिशिएंसी है 4। 3 × 4 कार्य को कितने दिन में किया जा रहा है? 15 दिन में। ये हो गया। यहाँ से अभी हमें टोटल वर्क निकल जाएगा। यहाँ से 4 × 3 कर लेंगे, 12 × 15 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा टोटल वर्क 180। ये जो आया है ये टोटल वर्क जो कि 180 निकल कर आ गया है। अब जो टोटल वर्क आया है, कहा गया है 3 पुरुष 9 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 पुरुष हैं, तो यहाँ 3 रखूँगी, और पुरुष की एफिशिएंसी 3 × पुरुष की एफिशिएंसी है 4, राइट। 4 × 3 कर लूँगी, ये हो जाएगा 8। चलिए यहाँ कर लेती हूँ, 4 × 3 12 होगा, माफ़ करिएगा। यहाँ से आ जाएगा 4 × 3 12, 12 की एफिशिएंसी से ये हो जाएगा 9 दिन में कार्य कर रहे हैं, 9 डेज। तो यहाँ से आ जाएगा 12 × 9, ये हो जाएगा 108 कार्य। अब ये जो 108 कार्य हैं, इस 108 कार्य को टोटल वर्क में से घटा दूंगी, क्योंकि हमें 3 पुरुष की एफिशिएंसी को 4 की एफिशिएंसी से 9 दिन तक कार्य करके 108 काम कर चुके हैं टोटल वर्क में से। तो इसको घटाने के बाद क्या बचा? यहाँ से आ जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पर बचेगा 7, यानी 72 काम जो शेष बचेंगे, 72 काम बचेंगे। अब जो 72 काम है, ये यहाँ पर कहा गया है जब छोड़ देता है 3 पुरुष कार्य करके, तो शेष कार्य कितनी महिलाएं 12 दिन में पूरा करेंगी। अब तो हमें महिला जो कि हमें नहीं पता है कितनी महिलाएं हैं, तो राइट, यहाँ पर जो 72 कार्य है, अब कितनी महिलाएं ये नहीं पता है, तो उसकी जगह पर मैं क्या करूँगी, और महिला की एफिशिएंसी है 3, तो क्या करूँगी मैं यहाँ पर 3 रखूँगी इंटू 3 वुमेन, यहाँ पर 3 वुमेन और कार्य को 12 दिन में कर रही हैं। अब यहाँ से 12 × 3 का मल्टीपल बन जाएगा 36। जब 36 बन जाएगा, 36 से 72 को काटूंगी, यानी कहने का मतलब है 36 से काटूंगी तो ये चला जाएगा 2 बार में, तो 2 मैन, कितनी महिलाएं, तो बचे हुए शेष कार्य को 2 महिलाएं करेंगी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, टाइप नंबर 7 भी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 8। ए एक काम का 1/2 भाग 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम का 1/3 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कहने का मतलब है ए 1/2 भाग काम 9 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगी, 18 हो जाएगा। फिर बी 1/3, बी उसी काम का 1/3 कितने दिन में कर रहा है, 3 × 4 कर लूँगी, 12 दिन में। यानी कहने का मतलब हो गया ए और बी। तो आपको ऐसे नहीं करना होगा एग्जाम में, इसको डायरेक्टली यहीं से
मल्टीप्लाई कर लीजिए क्रॉस में, तो यहाँ से हो जाएगा 18। या यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर यदि कटने वाला होता है, यहाँ पर जैसे कि एक की जगह पर 3 रहता तो इस 3 से काट लेते, काटने के बाद जो यहाँ पर आता 3 यदि रहता, तब यहाँ 3 नहीं दे रखा है इसलिए 3 से कटता, तो यहाँ से 3 × 2 होता 6। यदि एक की जगह पर 3 रखा होता तब वैसा कंडीशन आ जाए तब करिएगा, ऐसे नहीं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी थी, अब मैं इसे हटा रही हूँ, राइट। अब यहाँ से आ जाएगा ए की इफिशियंसी 18 और बी की हो जाएगी 12। ये हो जाएगा 18 9 दूनी 18 और बी की 4 × 3 कर लूँगी 12 हो जाएगा। यदि यहाँ पर 2 की जगह पर रहता 1/3 है, इस 1 की जगह पर 2 रहता तो इस 2 दूनी 4 कट जाता और 3 × 2 कर 6 आता, लेकिन यहाँ पर नहीं दे रखा है। यदि रहता तब मैं ऐसा करना पड़ता आप सभी को, तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वो टाइप भी। यदि आप सभी के एग्जाम में आए तो आप कर लीजिएगा इजीली। तो 3 × 4 कर लूँगी, यहाँ से आ जाएगा 12। एलसीएम ले लूँगी 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 36। 18 दूनी के 36 और 12 दिया 36, तो यहाँ से आ जाएगा, ये चला जाएगा इन दोनों की इफिशियंसी को ऐड करने की, क्योंकि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, ये आया है जो ये है टोटल वर्क, तो 5 की इफिशियंसी से टोटल वर्क 36 है, 5 की इफिशियंसी से 36 काम को करानी है। तो यहाँ से आ जाएगा 5 7 35, 7 बार में चला जाएगा, 7 बार में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर बच रहा है 1, राइट। जब 1 बच रहा है तो 0 लगा दूंगी, यानी 10 मान लेती हूँ पॉइंट लगाकर, तो 5 दूनी के 10 यानी 7.5 इस क्वेश्चन का 7.2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 9। ए किसी काम को 48 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में, सी 12 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी ए कर रहा है 48 दिन में, बी 24 दिन में, सी 12 दिन में। यहाँ पर एलसीएम लेना होगा 48 को, क्योंकि 48 तीनों में कॉमन है, यानी तीनों से कट जाएगा। तो 48 से कम 48, 24 दूनी 48, 12 चौक 48। अब यहाँ पर तीनों मिलकर कहा गया है, तो क्यों ना मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगी, तो यहाँ से आ जाएगा 7। यानी ये जो आया है ये टोटल वर्क में 7 का भाग लगाऊंगी। जब 7 का भाग लगाऊंगी तो ये हो जाएगा 7, तो डिनोमिनेटर में रहेगा ही रहेगा, 7 छक 42, 6 बार में चला जाएगा 42 और ये हो जाएगा और 6 सही 6/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 10। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया और फिर ए चला गया, बी ने शेष कार्य पूरा किया। शेष कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए कितने दिनों का समय लिया। बी ने शेष कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए कितना दिनों का समय लिया, यही कहा गया है। तो ए कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन। ए कार्य को कितने दिन में, 16 दिन में। बी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पर 16 12 इन दोनों का एलसीएम ले लूँगी, यानी टोटल करने का मतलब है टोटल वर्क। यहाँ से जो टोटल वर्क आ जाएगा 48, 16 से 48 चला जाएगा 3 बार में और 12 से चला जाएगा 4 बार में चला जाएगा। अब कहा गया है बी उसी काम को 12 दिन में, उन्होंने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया, तो यानी 4 दिन में कार्य करेंगे, इन दोनों की इफिशियंसी ऐड हो जाएगी। तो 7 की इफिशियंसी से दोनों 4 दिन तक साथ में कार्य किया, 4 डेज तक साथ में कार्य किया। तो यहाँ से 28 कार्य जो कि उसने कंप्लीट कर ली, 28 कार्य कर ली। तो इस 28 कार्य को हमें टोटल वर्क में से क्या करना होगा, घटाना होगा। तो घटाने के बाद यहाँ से आ जाएगा 20 जो बचेगा ये हो जाएगा शेष वर्क। ये कहा गया है। अब जो शेष कार्य बचा है वो 20
जो 20 शेष कार्य बचा है अब बी करेगा, क्योंकि ए चला गया है तो बचेगा बी, और बी की इफिशियंसी है 4, तो 4 की इफिशियंसी से बी का 4 की क्षमता से 20 काम को 5 दिन में कर लेगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5, ये 5 इधर आ जाएगा, और कहा गया है बी ने कितने दिनों तक कार्य किया, तो 5 दिन तो इधर कर लिया, क्योंकि अकेले 5 दिन बी ने अकेले कार्य किया, राइट। उसके बाद ए और बी दोनों के साथ मिलकर, ए के साथ मिलकर उसने 4 दिन तक कार्य कर लिया, तो इसमें 4 भी ऐड हो जाएगा, तो 5 और 4 9, तो कार्य बी अकेले 9 दिन तक करेगा, 9 दिनों तक कार्य करेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये टाइप भी इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्लास ज़रूर अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।